नेक्स्ट एक्सरसाइज बेटा 2.2 के लिए कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं उनके बारे में हमें जानकारी पता होनी चाहिए। वो किस तरीके से कि उसमें क्या निकालना, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में भी है कि बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। यदि अल्फ़ा और बीटा, बेटा ये ग्रीक लेटर्स के वर्ड्स हैं, मतलब हम लोग कुछ भी इसको सपोज कर सकते थे। यदि अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी, जहाँ ए जो है वास्तविक संख्या है, बी भी वास्तविक है, सी भी वास्तविक संख्या है, लेकिन ए का मान 0 नहीं होगा। मैं आपको ऑलरेडी क्लियर करवा चुकी हूँ कि क्यों नहीं होगा। अगर ए का मान बेटा 0 हो जाएगा तो ये कौन सी संख्या बन जाएगी आपके पास में, बन जाएगा रैखिक बहुपद। कहते हैं अगर अल्फ़ा और बीटा जो है बेटा द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी के शून्य को हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का बी बटे में ए। जो एक्स का कोफिशिएंट है बी है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है बेटा आपके पास में ए है। जब डिवाइड किया जाएगा माइनस मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो माइनस आएगा बी बटे में ए। अगला है बेटा शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास में बेटा सी बाय ए, प्लस का साइन सी बाय ए। ये दो फार्मूलेज हैं जो आपको सेकंड एक्सरसाइज के अंदर आपको यूज़ करने हैं। जैसे बेटा ये क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क्स का एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस में 7 आपके पास एक बहुपद एक आपके पास समीकरण दिया हुआ है, बहुपद भी बोल सकते, बहुपद दिया हुआ है। तो यहाँ पे तुलना की मैंने बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में 7 के साथ ए की वैल्यू आई है 2, बी की वैल्यू आई है बेटा 9 और सी की वैल्यू आई है 7। तो शून्यकों का योग जो लिखेंगे वो बेटा कैसे लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि माइनस का बी बाय ए। बी की वैल्यू क्या थी 9 थी और ए की वैल्यू क्या है 2 है, तो माइनस का 9 बटे में 2। अल्फ़ा बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल हो गया। तो क्या फार्मूला करवाया है मैंने पीछे आपको, सी बाय ए करवाया था, तो सी बाय ए। और सी की जो वैल्यू है बेटा क्या हमने राइट की थी 7 और ए की वैल्यू क्या है 2, तो ये आया आपके पास में 7/2। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं आपके आने वाले। सभी को आदर नमस्कार। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि कैसे हम गूगल मीट के मंच को लाइव क्लासेस के आचरण के लिए प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर खोलें और गूगल मीट ऐप के लिए सर्च करें। ऐप मिलने पर उसको डाउनलोड करें और ओपन करें। ऐप के खुलते ही आपको एक लॉगिन स्क्रीन वर्तमान होगी। अगर आपका जीमेल अकाउंट आपको दिखे तो उस पर क्लिक करें, वरना ऐड अकाउंट के ऑप्शन पे जाकर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड भर के लॉगिन करें। लॉगिन करने पर ये वेलकम स्क्रीन वर्तमान होगी। इस पर आप कंटिन्यू के ऑप्शन को दबाएं। इस ऑप्शन को दबाने पर ऐप आपसे वीडियो, पिक्चर और ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए अनुमति लेगी। अनुमति देते हुए आगे बढ़िए। अब आपकी स्क्रीन पर न्यू मीटिंग का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करें। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन के नीचे स्टार्ट एन इंस्टेंट मीटिंग पर जाकर क्लिक करें। स्टार्ट एन इंस्टेंट मीटिंग पर क्लिक करने से मीटिंग शुरू हो जाएगी। मीटिंग लिंक को कॉपी करें और अध्यापक छात्र व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा करें। छात्रों के व्हाट्सएप ग्रुप पर मीटिंग लिंक साझा करने के बाद छात्र लिंक पर क्लिक कर मीटिंग में शामिल हो सकेंगे। मीटिंग में छात्रों को प्रवेश देने के लिए एडमिट पर क्लिक करें। इसे क्लिक करने पर छात्र अब मीटिंग के भागी हो सकेंगे। अब हम मीटिंग की विशेषताएं पर चर्चा करेंगे। नीचे 3 बटन दबाते हुए आप पहले देखेंगे कि आपके पास चैट का फीचर है, जिसे इन कॉल मैसेजेस कहते हैं। इस पे जाने पर आप मीटिंग में छात्रों के साथ चैट करने के लिए इस बॉक्स को यूज कर सकते हैं। आप इस चैट बॉक्स के माध्यम से लिंक्स भी छात्रों को भेज सकते हैं। अगर हम एक और विशेषता की बात करें तो हमारे पास एक शेयर स्क्रीन का भी ऑप्शन है। इससे छात्र आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन देख सकेंगे। इसके माध्यम से
आप छात्रों को वीडियोस, प्रेजेंटेशंस दिखा सकते हैं। ये ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। नेक्स्ट जो है बेटा, आप एक और यूज़ करने जा रहे हैं इसके अंदर, यदि अल्फ़ा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्य हो तो आपको px जो है क्या लिखोगे आप लोग, px बराबर है k इंटू ब्रैकेट स्टार्ट एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग इंटू एक्स प्लस में शून्यकों का गुणनफल। ये आपका एक फार्मूला है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में राइट करते हैं बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस में क्या लिखते हैं हम लोग बेटा, p। एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस में क्या राइट करते हैं आप लोग, p। s जो है बेटा आपके पास में है शून्यकों का योग और p जो है आपके पास में है शून्यकों का गुणनफल। अब आपके पास बेटा शून्यक दे रखे हैं, रूट दे रखे हैं, आपके पास जीरोस बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो शून्यक जो दे रखे हैं बेटा आपके पास में है 4 और 6। s यानी कि योग यानी कि सम ऑफ जीरोस तो ऐड करेंगे बेटा, 4 प्लस में 6 क्या हो जाएगा आपके पास में 10। नेक्स्ट क्या था, p को क्या बोलते हैं बेटा आप लोग, शून्यकों का गुणनफल। तो p यानी कि ये शून्यक थे 4 और 6, तो 4 को 6 से गुना करा, मल्टीप्लाई किया तो क्या आया आपके पास में 24। अब आपके पास फार्मूला क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस में क्या है बेटा आपके पास में p। तो आप इसको राइट करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का आ जाएगा बेटा 10x प्लस में क्या हो जाएगा 24। 10 यानी कि s की वैल्यू जो थी वो आई थी 10 और p की वैल्यू क्या आई थी बेटा आपके पास में 24। आपका बेटा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है आपके पास में, नेक्स्ट बेटा आपके पास में क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है आपके पास बेटा, इसी तरीके से एक और पार्ट लेते हैं। एग्जाम्पल, शून्यक जो दे रखे बेटा -4 और माइनस का क्या है 6 है। s यानी कि इन दोनों को जोड़ना है आपने, माइनस का 4 प्लस -6, प्लस माइनस बेटा माइनस, दोनों अगर माइनस के होते हैं तो करते क्या है प्लस, लेकिन साइन किसका आता है माइनस का। तो -4 और -6 क्या हो जाएंगे बेटा माइनस का 10। अब p यानी कि गुणनफल, माइनस का 4 था माइनस का 6 था, दोनों को आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, 4 छिके 24, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आपका फार्मूला लग गया, एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस में आ जाएगा p। तो एक्स स्क्वायर, s की जो वैल्यू क्या थी माइनस का 10 था, तो मैंने माइनस का 10 रख दिया, पुट किया, p क्या था आपके पास फाइंड आउट किया 24। तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस में क्या हो जाएगा बेटा आपके पास में 24। इसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। शून्य क्या दे रखे हैं बेटा, ये है आपके पास -3 और 7। तो s जो है आपका योग है, सम ऑफ जीरोस है, तो दोनों को ऐड करेंगे, माइनस का 3 प्लस का 7 हो जाएगा बेटा। तो एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, करते क्या है बेटा आप लोग, -7 - 3 क्या हो जाएगा 4। और 3 और 7 में बड़ा कौन था, लार्जर नंबर कौन सा बेटा आपके पास में है 7। तो 7 से पहले जो सिंबल है, अगर प्लस का है तो प्लस का लगाएंगे, माइनस का हो तो माइनस का लगाएंगे। तो माइनस का क्या आ जाएगा आपके पास में 21। तो फार्मूला क्या था आपके पास में, एक्स स्क्वायर माइनस का एस एक्स प्लस में क्या था p। s की वैल्यू क्या आई है आपके पास बेटा 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और p की वैल्यू क्या फाइंड की है माइनस का 21, तो प्लस माइनस का 20 प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास ये फार्मूला आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का क्या हो जाएगा आपके पास है बेटा 21। नेक्स्ट जो है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, एक्सरसाइज जो है आपकी गिवन है कौन सी 2.2 है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों का तथा गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, कहता दे रखा था आपके पास में, थर्ड पार्ट लिया मैंने यहाँ पर, 6x² माइनस का 3 है, माइनस का क्या दे रखा है बेटा आपके पास में 7x। मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर में क्या पुट किया इसको 0 की, क्योंकि मुझे इसके पहले सबसे पहले शून्यक निकालने हैं। तो 6x² इसके मैंने गुणनखंड बनाए, ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुकी हूँ गुणनखंड किस तरीके से बनाए जाते हैं। 6x² माइनस का 9x प्लस में 2x माइनस का आ जाएगा 3 बराबर में 0। इन दोनों में से मैंने बेटा कॉमन ले लिया 3x, 2x माइनस का 3 रहेगा, 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9।
और इन दोनों जो चीज़ यहाँ है वही चीज़ आपने यहाँ लिख ली, प्लस का 1 बाहर रह जाएगा, 3x प्लस में 1 और 2x माइनस 3 बराबर में 0। इधर या हम लोग 3x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, तो 3x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1 और x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1/3। तो इट मीन्स अल्फ़ा जो है आपका क्या आ गया बेटा माइनस का 1/3 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में 3/2 और बीटा की, इसका मतलब बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास में 3/2। अब बेटा कंपेयरिंग करेंगे, उसने कहा था क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या था कि शून्यकों का और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। तो 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, इसकी तुलना की बेटा मैंने ax² प्लस bx प्लस में क्या आ रहा है c, तो a की वैल्यू क्या है 6 है, b की वैल्यू है माइनस का 7, c की वैल्यू है माइनस का 3। शून्यकों का योग बेटा यानी कि अल्फा और ये बीटा, तो माइनस का 1/3 और 3/2, 3 और 2 का एलसीएम लिया बेटा क्या आया आपके पास में 6, 3 दूनी 6 और 2 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस का 2 हो जाएगा, 2 3 दा 6, 3 3 दा 9। अब एक प्लस का एक माइनस का, 9 में से दोगे 7, 7 बटे में कितना आ जाएगा 6। और मेरे पास फार्मूला क्या था शून्यकों का योग यानी कि जो s निकालना होता है बेटा वो क्या था माइनस का b/a। b की वैल्यू क्या है बेटा माइनस का 7 है और a की वैल्यू क्या है 6 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस 7/6, मैंने ऑलरेडी यहाँ भी फाइंड किया 7/6 और ये भी क्या आ जाएगा आपके पास में 7/6। नेक्स्ट बेटा आपके पास में शून्यकों का गुणनफल। अब गुणनफल यानी कि अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है माइनस का 1/3 और बीटा की वैल्यू है 3/2। अब ये 3 और ये 3 दोनों कैंसिल आउट हो गए और ये बच गया आपके पास में माइनस का 1/2। अब ध्यान दें फार्मूला क्या करवाया था, जो p था मेरा कि p की वैल्यू क्या आती है आपके पास में c/a, तो c की वैल्यू क्या आई है आपके पास में माइनस का 3 बटे में कितना आया था 6, माइनस का 3 और a की वैल्यू क्या थी आपके पास में 6 थी, माइनस का 3/6, 1/8 माइनस 1/2 कट गया, माइनस का 1/2। तो बेटा आप लोगों ने उसने कहा था कि क्या ये चीज़ सत्य है, सच है, हेंस क्या हो जाएगा बेटा आपके पास में ट्रू या हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पार्ट है आपका 5th पार्ट है कि t² माइनस का क्या दे रखा है बेटा 15, तो t² माइनस का √15 का स्क्वायर, a² माइनस b² का बेटा फार्मूला लगा लिया इज इक्वल टू पुट किया बेटा 0, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में 0, तो a माइनस बी इज इक्वल टू 0, t की वैल्यू माइनस का है बेटा चेंज हो गई तो क्या हो जाएगा प्लस का, t की वैल्यू क्या आ गई √15 और इसका मतलब एक अल्फ़ा आ गया आपके पास में √15। नेक्स्ट है बेटा और t प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का √15, इसका मतलब बीटा की वैल्यू क्या आ गई माइनस का √15। नेक्स्ट है बेटा आपके पास में t² माइनस का 0t माइनस का क्या आ गया 15, तो बेटा मैंने लिया a t² प्लस में bt प्लस में c, a की वैल्यू क्या आई है 1, b की वैल्यू क्या आई है आपके पास में 0, c की वैल्यू क्या आई है आपके पास में माइनस का 15। अब है शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस में बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है √15 था, बीटा की वैल्यू आई है माइनस का √15, दोनों को ऐड कर दिया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो √15 से √15 कैंसिल आउट हो गया बेटा, ये क्या बच गया आपके पास में 0। फार्मूला क्या था बेटा s का, s की वैल्यू थी वो थी माइनस का b/a, तो b क्या था 0 था, तो माइनस माइनस प्लस 0/1 क्या हो जाएगा बेटा 0, दोनों के दोनों क्या हो गया आपके पास में इक्वल। नेक्स्ट है बेटा आपके पास में शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है √15 है, बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का √15 था, तो √15 तो प्लस का √15 माइनस का √15 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया, आया आपके पास में माइनस का 15। फार्मूला क्या था c/a, c की वैल्यू क्या है माइनस का 15 और बाय 1, तो माइनस का 15 हो गया, ये दोनों भी क्या हो गए इक्वल हो गए और आपके पास ये भी क्या हो गया हेंस ट्रू। बेटा ये आपका था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 और पार्ट 5।
नेक्स्ट है बेटा, आपको अब दे रखा होगा, कहते हैं एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा शून्यकों का जो गुणनफल है नीचे दिया गया है। बेटा ऐसा क्वेश्चन कई बार 3 मार्क्स में आता था, 2 मार्क्स में भी, और अब आपका ऑप्शन टाइप पेपर होना है तो इसका मतलब 1 मार्क्स में आएगा। 1/4 और 1 दे रखी है बेटा, शून्यकों का योग है यानी कि s की वैल्यू है वो दे रखी है बेटा 1/4, और b की वैल्यू दे रखी। अब आपके पास प्रोडक्ट जो है, गुणनफल जो है वो दे रखा है आपके पास में 1। x² माइनस का sx प्लस में p, बेटा आपको फार्मूला ऑलरेडी करवाया गया है। x² माइनस का आगे बेटा 1/4 और p की वैल्यू क्या है 1 है। मैंने एलसीएम ले लिया, 1 और 4 का 4 एलसीएम हो जाएगा, 4 एकम 4 तो 4x², 4 एकम 4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा 4 1 4। अब 1/4 कॉमन ले लिया हमने, 4x² माइनस x प्लस का 4, तो k की वैल्यू क्या आई है आपके पास में 1/4। ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा कांस्टेंट, और यहाँ आप लोग राइट कर देंगे जो समीकरण जो ब्रैकेट में आया है 4x² माइनस का x प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास में 4। नेक्स्ट इसी तरीके से बेटा पार्ट है, आपके पास जो शून्यक दे रखे हैं वो है √2 और 1/3। इसका मीनिंग क्या है, जो शून्यकों का योग है, रूट नहीं है, शून्यकों का योग है बेटा √2, s की वैल्यू और प्रोडक्ट गुणनफल ये दे रखा है बेटा 1/3। तो फार्मूला था x² माइनस sx प्लस में क्या है आपके पास में p, तो x² माइनस का √2x प्लस में क्या आया आपके पास में बेटा 1/3। तो एलसीएम लिया हम लोगों ने 1 और 3 का, तो 3 एलसीएम आ गया, 3x², 3√2x हो जाएगा बेटा प्लस का 1, तो 1/3 टेकन कॉमन, 3x² माइनस 3√2 प्लस में इंटू x प्लस में हो जाएगा आपके पास में 1। तो ये आपका आ गया द्विघात बहुपद।